Today we are going to discuss systemic lupus erythematosus SLE, जिसे कहते हैं सिस्टमिक लपस इरीथेमेटोसिस। जो सिस्टमिक लपस इरीथेमेटोसिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने ही टिश्यूज और ऑर्गन्स को अटैक करके डैमेज करने लगता है। जैसे स्किन, जॉइंट्स, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन और ब्लड सेल्स को ये अटैक करने लगता है। कौन? बॉडी का इम्यून सिस्टम। इसके काजेज क्या है? पहला, SLE सिस्टमिक लपस इरीथेमेटोसिस का एग्जैक्ट कॉज नहीं है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। फिर आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जेनेटिक की वजह से हो जाता है। दूसरा जो है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स है। किसमें क्या आते हैं? एक सनलाइट, इन्फेक्शन और ड्रग्स की वजह से SLE हो जाता है। फीमेल में SLE ये कॉमन है क्योंकि एस्ट्रोजन का रोल इसमें ज़्यादा आता है और सडन मेडिकेशन की वजह से, जैसे हाइड्रोलाजीन एंड आइसोनियाजाइड की वजह से सिस्टमिक लपस इरीथेमेटोसिस हो जाता है। फिर आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ। पहला सिम्टम क्या आ जाता है? इसमें फैटीग आ जाता है, मतलब जो पेशेंट जो होता है वो बहुत थका हुआ लगता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है किसमें? SLE में। एलोपेशिया हो जाता है, यानी कि हेयर लॉस हो जाता है। फीवर आ जाता है, जॉइंट पेन आती है, स्वेलिंग आती है। किसमें? SLE के पेशेंट में। फिर इसके बाद आ जाता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज बटरफ्लाई शेप्ड रैश, ऑल्सो कॉल्ड मलार रैश। वो मलार रैश कहाँ पे आ जाता है? ऑन चीक्स एंड नोज। किसमें? SLE में। इसके अलावा एक और सिम्टम दैट इज कॉल्ड रायनोड्स फिनोमिना। रायनोड्स फिनोमिना क्या होता है? फिंगर्स टर्न बिलो ऑन कोल्ड एक्सपोजर। जो फिंगर्स होते हैं एक पेशेंट के, वो बिल्लू टर्न हो जाते हैं अगर हम इसको कोल्ड एक्सपोजर दे देंगे। किडनी डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से हमें प्रोटीन यूरिया और हेमाटूरिया हो जाता है। हेडेक, सीजर और इसमें SLE में याददाश्त की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद SLE के डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम किन चीज़ों की वजह से हम SLE को डायग्नोस कर सकते हैं? पहला है ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ESR, CBC, CRP और यूरिन एनालिसिस। फिर आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ, SLE के ट्रीटमेंट की तरफ। SLE का कोई परमानेंट क्यूर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से सिम्टम्स और ऑर्गन डैमेज रोका जा सकता है। किसको? SLE को होने से रोका जा सकता है। फिर आते हैं हम इसके मेडिकेशन की तरफ। मेडिकेशन हम उस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं SLE में? पहला है हाइड्रोक्लोरोक्विन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनसाइड्स, एस इनहिबिटर्स इसमें यूज़ करते हैं। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी इसमें आते हैं, एजाथियोप्राइन एंड मेथोट्रेक्सेट। ये हम एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ कर सकते हैं। किसमें? SLE में। डायरेक्ट सनलाइट से बचना चाहिए। प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस है कि SLE से कैसे बच जाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम SLE के होने से बच जाए। फिर स्मोकिंग सीजेशन एंड प्रॉपर स्लीप किसमें करनी चाहिए? SLE में, ताकि हम SLE से बचें। थैंक्स।